हर आदमी अपने आप को इस किसान आंदोलन से कहीं ना कहीं जोड़ के देख रहा है, क्योंकि वो सब के सब पीड़ित थे। और आज वो लग रहा है कि अगर आज हम नहीं इस आंदोलन के साथ जुड़ते हैं तो हमारे लिए सबके लिए नुकसान होगा। ये किसान, मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो अध्यक्ष जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि प्रधानमंत्री जी ने इस आंदोलन को दबाने के लिए जितना भी काम किया, चाहे वो पानी के बौछार मारी, चाहे वो लाठीचार्ज किया, एक तरीके से पूरे देश को जगा रहे हैं कि अपना हक के लिए आपको गांव से उठना पड़ेगा, शहरों से निकलना पड़ेगा। किसान तो देखो जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि मटर हम जो आज 4 रुपये का बेच के आ रहे हैं, आप खरीद रहे हो 30 रुपये में। हमने धान बेची 1200-1300 में, चावल बिक रहा है 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपया। तो ये एक जन आंदोलन निश्चित रूप से एक रूप ले रहा है। और ये किसान को क्या दबा पाएंगे, उनकी तो आंखें खुल गई हैं कि हमने कर क्या दिया, हमने तो मधुमक्खी की उंगली कर दी, अब मधुमक्खियों से इनका पाला पड़ गया है। सरकार तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हो कि मधुमक्खी में सरकार को आप देखिए, कई खालिस्तान है, 130 करोड़ की मुल्क की जनसंख्या है, वो सरकार आज नहीं कल हटेगी, हटना पड़ रहा है उसको। सब के सब रात के टाइम में जो उधर मीटिंगें होती हैं गृह मंत्रालय में, उसमें यही चर्चा होती है कि भाई ये क्या हो गया, हटना तो पड़ेगा। आज नहीं हटता है, 6 महीने के बाद हटता है, 2 साल के बाद हटता है, तो उसको हटना पड़ेगा। और शायद इसके बड़े रूप में हटना पड़े। कई सारे कानून जो उन्होंने गलत बना रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा। कैसे आदमी जुड़ेगा? किसान तो लड़ ही रहा अपनी, धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, प्याज जो कर रहा है, बोरा है उसका आदमी को उसको दाम नहीं मिल रहा है, वो तो एक है ही। कम से कम इस देश में एक सबसे अच्छी बात ये हुई कि जो दिल्ली में बैठे हुए अपने आप को बहुत सरमाएदार समझते हैं, बहुत सियाने समझते हैं, उनको पहली बार समझ में आ रहा है कि हिंदुस्तान की ताकत सिर्फ दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता में नहीं है। हिंदुस्तान की ताकत हर प्रदेश, हर जिले के हर गाँव में है। एक एक आदमी जो यहाँ का नागरिक है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दिल्ली के बड़े बंगलों में लोग बैठे हुए हैं। ये पहली बार समझ में आ रहा है और ये अच्छी बात है। ये मोदी जी अच्छा कर रहे हैं कि लोगों को दबा रहे हैं। लोग उठ के अच्छी तरीके से अब उनकी खबर लेंगे, एक एक चीज़ इस सरकार की खबर लेंगे, जो भ्रम को आगे करके और सही बातों को मद्दे से हटाना। अब वो जनता जग रही है, जनता कतई जग रही है और ये भारत के लिए अच्छा है। संघर्ष, किसी ने भी कहा था, संघर्ष हमेशा अच्छा होता है, चाहे गांधी हो, चाहे अम्बेडकर हो, चाहे नेहरू हो, चाहे वो कहते हैं संघर्ष अच्छा होता है। प्रश्न करो, भगवान भी खड़ा, उससे भी प्रश्न करो। बुद्धा ने क्या बोला था? मुझे भगवान मत मानो, मेरे से तर्क करो। अगर आप मेरे से संतुष्ट हो तो मुझे भगवान मानो, ना मानो कोई नहीं आप संतुष्ट हो मत मानो। आदमी का विवेक और उसका तर्क इंसान बनाता, नहीं तो वो जानवर से भी क्या बिज रहा है। आप क्या समझते हो, वो तरशील नहीं है क्या? दिल्ली बम्बई की सरकार नहीं है। इनका कल के लिए सब के सब प्रदेशों के, सब के सब जिलों के, हर गांव के, हर आदमी का तर्क और उसका विवेक, उसको कम करके मत आकिए। और आप जैसे जो चैनल हैं, बड़े चैनल को तो छोड़ दो, बड़े चैनल तो बिके हुए हैं। देखो, आपने कभी जाके गूगल में देखो, ये जितने बड़े चैनल हैं उनके कितने शेयर हैं। 70-80% शेयर जो हैं वो बड़े सरमाएदारों के हाथों में हैं। वो क्या बोलेगा? जो एक आदमी इसको तनख्वाह मिल रही है, उसको पता कि मेरा मालिक क्या चाहता है, वो मालिक की तरह से तोते से टर बोलता है। वो तो आपके विचार के ऊपर और आपके विवेक पर मुनस्सर करता है कि आप उसको समझ पाते हो कि नहीं समझ पाते हो। अब आदमी समझ रहा है। इस सरकार ने गलती में ही सही, लेकिन इन्होंने सही जगह लोगों को जगा दिया। अभी आप मीडिया की बात की, मीडिया के ही एक बंदे हैं अर्णव गोस्वामी, जो रिपब्लिक भारत के चीफ संपादक हैं। अब उनकी एक चैट लीक हुई है। उस चैट में उन्होंने ये खुलासा हुआ है कि उन्हें जो बालाकोट पे जो आतंकी हमले हुए थे, फिर सर्जिकल स्ट्राइक, वो सारी चीज़ें उनको पहले से घटनाएं पता थी। अर्णव गोस्वामी कोई नहीं, अर्णव गोस्वामी के साथ साथ जिसने भी सरकार का, चाहे IAS हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, सबके ऊपर ये जांच होनी चाहिए कि आखिर ये बात लीक कैसे हुई। हम भी फौज में रहे हैं। अगर हमारे दुश्मन को, अगर मुझे अपने दुश्मन की सारी खबर अगर लग जाए तो उसको तो काम शुरू होने से पहले काम तमाम कर दिया जाएगा। हमारी बात, हमारी इतनी बड़ी स्ट्राइक की जानकारी इन लोगों को हो जाए, अर्णव को, और अर्णव कहाँ फैला चुका होगा। ये सरासर देशद्रोह का मामला बनता है और आज नहीं तो कल ये उठेगा।
वो ये प्रमाण मिल रहे हैं, जो अब तक प्रमाण मिले हैं, उससे तो यही साबित होता है। ये तो बहुत छोटी बात है, वो तो बहुत छोटा छर्रा है। कौन? अर्नब गोस्वामी तो छोटा छर्रा है, इसके पीछे की तोपे तो कोई और हैं। मैं अफसर रह चुका हूँ, मैं कर्नल रह चुका हूँ आर्मी में, और ये बात हमें ही नहीं, किसी हर जवान को ये दिल में खटकती है कि हमारे 45-50 शहादत होगा इसलिए, और आज ये निकल के आ रहा है, सबको दिल में ये टीस है। ये मतलब इसकी जांच होगी, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे, पता चलेगा। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। मैं एक नागरिक और एक सैन्य अफसर रहे होने के नाते ये मांग करता हूँ, इसकी जांच हो, और खाली अर्नब गोस्वामी के साथ ना हो, दिल्ली के और अधिकारी, दिल्ली के और नेता से भी पूछताछ हो।